हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर ट्यूटर। मैं आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी CUET PG 2023 की तैयारी करा रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोगों से जुड़ जाइए एग्जाम बट से। फ्रेंड्स, मैं अपने एक पहले लेक्चर में सोशल रिसर्च के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जो हमारा पहला लेक्चर था और हमने वहीं से सोशल रिसर्च स्टार्ट किया है। आज ये सोशल रिसर्च पर दूसरा लेक्चर है। हम वहाँ पे कुछ की कंसेप्ट जो होते हैं सोशल रिसर्च में उनका डिस्कशन कर रहे थे। हमने सोशल रिसर्च की डेफिनेशन जानी, उसका सोशल रिसर्च का इम्पोर्टेंस जाना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी। आज एपिस्टेमोलॉजी को मैं आगे डिस्कस करूँगा। एपिस्टेमोलॉजी को और डिस्क्रिप्टिवली आज बताने जा रहा हूँ। इसके बाद वी टॉक्ड अबाउट मेथोडोलॉजी एंड मेथड। आज जो हम आगे उसी की टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इंडक्टिविज्म एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डिडक्टिविज्म। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूं कि किसी भी चीज को हम दो तरीके से जान सकते हैं, या यूं कहिए कि किसी चीज को जानने के दो ही तरीके हैं। या हम उसको या उस फिनोमेना को पहले से जान रहे होंगे, या उस फिनोमेना को हम पहले से जान रहे होंगे, पहले से स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी। कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है, कोई फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, उसको स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिर एक नई थ्योरी दे सकते हैं। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे से ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेके सोशल रिसर्च को फॉलो करते हुए, एक साइंटिफिक रास्ता बनाते हुए, एक साइंटिफिक वे को फॉलो करते हुए एक थ्योरी बना सकते हैं। दो ही तरीके से एक फिनोमेना को देखा जा सकता है। तो इंडक्टिविज्म और डिडक्टिविज्म, यही वो दो मेथड हैं जिनके द्वारा हम किसी फिनोमेना को समझते हैं, जानते हैं, किसी फिनोमेना को जानते हैं या किसी फिनोमेना को बनाते हैं, यदि वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इसको रफ कर देता हूं। तो इंडक्टिविज्म इज नथिंग बट इट इज अ मेथड यूज्ड ड्यूरिंग सोशल रिसर्च इन विच वी हैव बॉटम टू टॉप अप्रोच। इट मीन्स हम लोग ग्राउंड लेवल से डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद उस डेटा का उस पर वर्क करते हैं, वी एनालाइज द डाटा, वी एनालिसिस करते हैं, और फिर हम एक थ्योरी बिल्डअप करते हैं, जनरलाइज्ड थ्योरी बिल्डअप करते हैं। तो ये जो मेथड है नीचे से ऊपर की ओर जाना, वो इंडक्टिव मेथड है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप नीति आयोग को जानते होंगे, नीति आयोग के बारे में इसके पहले 5 ईयर प्लान्स आते थे, उसमें भी ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही अप्रोच को फॉलो किया जाता है। नीति आयोग में क्या किया जाता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है इनका, जबकि हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच था। तो उसे हम कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अब जो नीति आयोग है वो इंडक्टिव रीजनिंग पर वर्क करता है। माफ कीजिए। इंडक्टिव मेथड में हम लोग ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की ओर जा रहे हैं। मैंने बताया है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स जब हम ग्राउंड लेवल पे कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कई बंडल्स में होता है, सेपरेट बंडल्स में होता है। तो उन बंडल्स को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके कहाँ पहुँचते हैं हम, जनरलाइज्ड थ्योरी की ओर। फ्रेंड्स, इंडक्टिव मेथड को एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज करने वाला जो पहला थिंकर हुआ है दैट इज फ्रांसिस बेकन। तो उन्हें फादर ऑफ दिस मेथड भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडक्टिविज्म इज फ्रांसिस बेकन। टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट टर्म दैट इज डिडक्टिविज्म, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इंडक्टिविज्म। इसमें
it is a method used during social research in which we have top to bottom approach. It means that sorry, it means we are already having a existing theory, and now I will take a hypothesis or a statement from it, then I will go to a specific reason to check it whether it is true or wrong. तो पहले से एक थ्योरी एग्जिस्ट कर रही है, उससे ही एक स्टेटमेंट लेके उसको चेक करना, वो डिडक्टिव मेथड कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन जाते हैं टू अ पर्टिकुलर फिनोमेना, और इस मेथड को जो सबसे पहले यूज करने वाले थे सिस्टमेटिकली वो एरिस्टोटल थे। तो प्रिवेलेंस में सबसे पहले डिडक्टिविज्म आया, क्योंकि एरिस्टोटल ऑफ कोर्स फ्रांसिस बेकन से पहले हैं। तो फादर ऑफ डिडक्टिविज्म इज एरिस्टोटल, एंड डिडक्टिविज्म केम इनटू प्रिवेलिंग देन इंडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद इंडक्टिव मेथड प्रिवेलिंग में आया। Moving on the next slide, here we have two terms. The first one is rationalism and second is empiricism. Friends, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी हमें बताती है क्या, सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज का पता हमें किस ब्रांच से चलता है, एपिस्टेमोलॉजी। तो ये जो सोर्स ऑफ फाउंडेशन है कोई भी नॉलेज, उसका सोर्स या फाउंडेशन दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ either one of type of these two. The one is empirical और दूसरा है rational. Empirical and rational, rationalism and empiricism. तो एपिस्टेमोलॉजी हमें बताता है सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो कोई भी नॉलेज जो है या वो एम्पिरिकल हो सकता है या रैशनल हो सकता है। अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे, व्हाट इज एम्पिरिकल एंड व्हाट इज रैशनल नॉलेज। फ्रेंड्स, एक थिंकर हुए हैं जिनको हम डेस्कार्टी कहते हैं, डेस्कार्टीज भी पढ़ते हैं। डेस्कार्टीज ने जो कहा है कि उन्होंने रैशनलिज्म को फोकस किया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी नॉलेज को हम रैशनली जान सकते हैं। उनका एक बहुत फेमस कोट है, मैं लिख देता हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसमें आप लोग क्या इन्फर कर पा रहे हैं? आई थिंक इट मीन्स योर रीजनिंग कैपेबिलिटीज, योर मेंटल कैपेबिलिटीज। आप अपने माइंड को यूज करके किस तरह से रीजनिंग लगा पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसीलिए आप हैं। इन शॉर्ट आई कैन से, यदि आप नहीं सोचें तो शायद ना हो। आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस है, इसलिए आपका एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स कि सबसे पहले आइडियाज आए,
सबसे पहले आइडियाज आए, फिर मटेरियलिस्टिक रियलिटी आई, फिर मटेरियलिस्टिक रियलिटी आई। इसके बाद या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज आया, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज आया, देन केम कंक्रीट फॉर्म ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। डेस्कार्टिस कहना चाहता है कि सपोज करिए कि जैसे आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये थॉट आया कि आपको दर्द हो रहा है, फिर इसको दूर कैसे किया जाए, एक थॉट है। बट जब आपने सोचा और फिर उस अपनी थिंकिंग पे वर्क किया, तो आपने सोचा इसके लिए कुछ कंफर्टेबल कोई ऐसा मटेरियल बनाते हैं, कोई ऐसे गुड्स बनाते हैं कि जिससे हमारा ये पेन दूर हो सके। तो आपने चेयर बना दी। तो उस चेयर को बनाने के लिए आपके पास एक आइडिया था कि वो चेयर कैसे बनेगी, वो कैसे जमीन पे स्टेबल हो पाएगी। तो वो सबसे पहले एक चेयर बनाने का हमारे पास एक आइडिया होता है, फिर उस आइडिया को जब हम अप्लाई करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, तो एक चेयर बनती है। तो चेयर इज नथिंग बट इट इज योर मटेरियलिस्टिक रियलिटी, इट इज योर कंक्रीट फॉर्म ऑफ नॉलेज, बट द आइडिया the planning for making a chair, it is your abstract form of knowledge that is as well required as your concrete form of knowledge। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी काम को करने के लिए हमारे पास एक प्री आइडिया होता है, फिर उस पर हम वर्क करते हैं, वही रैशनलिज्म है। वैसे ही हम किसी रियलिटी को, किसी फिनोमेना को पढ़ सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन गोज विथ कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में कोरिलेट करना, रैशनली लोग चीज़ों को सोचना। जैसे वी आर लिविंग इन अ रैशनल वर्ल्ड, हम हर चीज़ को एक दूसरी चीज़ों से जोड़कर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बल्कि एम्पिरिसिज्म में जो सबसे मेन थिंकर हुए हैं और एम्पिरिसिज्म को जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, वो किया है जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक एम्पिरिसिज्म में बिलीव करते थे, उसी को प्रमोट किया। इसके साथ फ्रांसिस बेकन का नाम भी आता है, डेविड ह्यूम का नाम भी आता है। एम्पिरिसिज्म इज नथिंग बट, ये कहता है कि किसी भी रियलिटी को हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू जान सकते हैं। ऑलरेडी अ रियलिटी इज एग्जिस्टिंग, माइंड इट हियर, ऑलरेडी रियलिटी इज एग्जिस्टिंग and you can only experience it. And how you can experience it? Through your senses. Human senses के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। 5 senses होते हैं, ear, eyes, skin, nose and tongue। आप रियलिटी को एम्पिरिकली स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये जॉन लॉक ने कहा था। जबकि रैशनलिज्म में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक आइडिया होता है और आइडिया को हम लोग फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को कंक्रीट फॉर्म में बदलते हैं। जबकि इसमें कहा जा रहा है कि कंक्रीट फॉर्म हो या एब्स्ट्रैक्ट, हम उसे सिर्फ कंक्रीट फॉर्म में जो आपका एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में, उनको आप थ्रू अपने सेंसेस के द्वारा, जैसे सपोज करो कोई रिलेशन है 2 लोगों के बीच में, उसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको जान सकते हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो उसके थ्रू हम जान सकते हैं। तो इट इज एम्पिरिकल मेथड। यही जो मेथड है ये सोशल रिसर्च में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय किया गया, ये भी किया गया, दोनों किए गए, बट हम ज़्यादा रिलायबल इसे मानते हैं एम्पिरिसिज्म को, क्योंकि इसको हम वास्तव में ऑब्जर्व करते हैं। बट मैं ये कहूँगा ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, क्योंकि आने वाला भी जो थिंकर है वो कहता है कि वास्तव में सिर्फ हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको रैशनलाइजेशन करना भी उसका बहुत ज़रूरी है, उसको रैशनली सोचना भी बहुत ज़रूरी है।
तो वास्तव में ये दोनों हम लोगों को यूँ कहिए कि सिर्फ थ्योरी दे रहे थे, चाहे हम जॉन लॉक की बात करें या डेस्कार्टिस की। इन लोगों ने दिस वॉज ओनली द वन साइड ऑफ अ क्वाइन, बट एक साइड से क्वाइन बिल्डअप नहीं होता है, इसके लिए चाहिए दोनों साइड्स, और दोनों साइड्स को दिखाने वाले थे इमैनुअल कांत। इमैनुअल कांत ने सबसे पहले डेस्कार्टिस को पढ़ा, उसका फैन हो गया। उन्होंने कहा हाँ भाई, हम तो किसी भी रियलिटी को सिर्फ रैशनली सोच सकते हैं, कोई भी फिनोमेना रैशनली पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने जॉन लॉक को पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं नहीं एम्पिरिकली पढ़ सकते हैं। तब उसने दोनों को एनालाइज किया, उसने कहा नहीं भाई, ये दोनों ही एम्प्लॉय करना जरूरी है, इन दोनों के बिना ही हम कोई फिनोमेना जान ही नहीं सकते हैं। बोथ आर रिक्वायर्ड। उसने एक बुक लिखी, अपनी बुक क्रिटिक ऑफ प्योर रियलिटी। उसकी बुक का क्या नाम है? क्रिटिक ऑफ प्योर रियलिटी। इसको हम लोग अच्छे से और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे बुक में, और मतलब किस तरह से बताया गया है, अपनी लाइव वीडियोज में इसका डिस्कशन करेंगे। माफ करिएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रियलिटी में उसने बताया है कि किसी भी रियलिटी को जानने के लिए हमें दोनों मेथड्स को एम्प्लॉय करना जरूरी है। व्हाई? द क्वेश्चन रेजेस नाउ कि हमें ऐसा क्यों जरूरत है दोनों चीजों को पढ़ने की। तो उसने लिखा है अपनी इसी बुक में, एक स्टेटमेंट है, बिकॉज रियलिटी represents itself in layers. Please mind this word, layers। क्योंकि रियलिटी वास्तव में, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी टाइम एंड स्पेस पे डिसाइड करती है या उस पर लाई करती है। इट इज डिसाइडेड बाय टाइम एंड स्पेस। तो रियलिटी एक समय के लिए सही भी हो सकती है, दूसरी समय के लिए वो फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो वही रियलिटी कई लेयर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। वास्तव में ना ही कोई एब्सोल्यूट रियल है, ना कोई एब्सोल्यूट फॉल्स है। तो रियलिटी रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इन लेयर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू एम्प्लॉय to both of them, rationalization and empiricism। तो इमैनुअल कांत ने उन दोनों को मर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों को ही एम्प्लॉय करना होगा, और वास्तव में द बेस्ट वे टू नो एनीथिंग इज द वे इन विच इट कैन बी गेट मोर डिस्क्रिप्टिवली, मोर अंडरस्टैंडिंगली। तो हमें इन दोनों को ही समझना होगा, और किसी भी फिनोमेना को हम दोनों मेथड्स के थ्रू ही जान सकते हैं, और इसमें हम लोग सेग्रीगेट इनको नहीं कर सकते। ये इमैनुअल कांत ने बात किया है। तो रैशनलिज्म डेस्कार्टिस से जुड़ा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम बता चुका हूँ। एम्पिरिसिज्म जॉन लॉक, और भी इन लोगों ने इन्हें फॉलो किया है। इसके बाद एक ग्राउंड रिपोर्ट पे वर्क करता है, जैसा कि मैंने बताया, एम्पिरिकली डाटा को कलेक्ट करना। ये प्योर साइंस का सबसे बड़ा फिनोमेना है। प्योर साइंस में एम्पिरिकली डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, थ्योरी बिल्डअप की जाती है। तो एम्पिरिसिज्म साइंस से, प्योर साइंसेस से, नेचुरल साइंसेस से इसका बहुत ही गहरा नाता है, जबकि रैशनलिज्म का सोशल साइंसेस से नाता है। तो बाकी इमैनुअल कांत ने तो बोला ही है कि हमें दोनों को एम्प्लॉय करना होगा, तभी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की कल्पना की जा सकती है, और हमारी सोशल रिसर्च वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नॉन एंड वेल रिलायबल हो सकती है। क्योंकि सोशल रिसर्च, उसमें कोई वायसनेस नहीं होनी चाहिए। जब मैं आपको मैक्स वेबर को बताऊंगा, दुर्खीम को बताऊंगा, तो उन्होंने कैसे वैल्यू फ्री, वैल्यू रिलीवेंस, साइंटिफिक, किस तरह की स्टडी को जोर दिया है, किस तरह की स्टडीज़ का जोर दिया है सोशल रिसर्च में, उन सबको डिस्कस करूंगा अपने लाइव सेशंस में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा दो चीज़ें और जान लेते हैं, आपके ही सिलेबस में है, द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन दो चीज़ों को और जान लेते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, दो टर्म आते हैं
द वन इज फैक्ट्स, द सेकेंड इज वैल्यूज। फैक्ट्स क्या है? जैसे मैंने कहा कि इन अ क्रिकेट मैच देयर आर टू टीम्स। तो कोई भी क्रिकेट होगा, कोई भी मैच होगा क्रिकेट का, उसमें हमेशा दो ही टीम्स होंगी। तो क्या है ये? एक फैक्ट है। फैक्ट को हम दूसरी तरह से क्या कह सकते? स्टैटिक रूल है। और स्टैटिक रूल्स, फॉर्मूलाज, थ्योरी, थ्योरम ये किस में होते हैं? नेचुरल साइंसेस। तो इट इज रिलेटेड टू नेचुरल साइंसेस। नेचुरल, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेचुरल साइंसेस में ही है, ये सोशल साइंसेस में भी होगा। बट द पॉइंट इज हियर इज दैट इट इज क्वांटिटेटिव। एक क्वांटिटी में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यही अभी बता रहा हूं मैं इसके बाद। तो फैक्ट्स जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इसमें मेरी राय ले लीजिए या यूएसए में बैठा कोई एक बंदा, उसकी राय ले लीजिए, वो यही कहेगा कि क्रिकेट में दो ही टीमें होती हैं, क्रिकेट में दो ही टीमें होती हैं। तो एक फैक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। जबकि मैं कहूं कि कोहली इज माय फेवरेट, एक वैल्यू है मेरी, ये सब्जेक्टिव है। मेरे लिए मेरा फेवरेट कोहली हो सकता है, किसी के लिए धोनी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरी टीम है तो उस कंट्री के लोगों के लिए, जो दूसरी टीम है उस कंट्री के यदि लोग हैं तो उन्हें, उनके प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे लग सकते हैं, लगेंगे, ऑब्वियसली लगेंगे। तो ये हमारी वैल्यू है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। थिंग सेम है, बट वैल्यूज और फैक्ट्स दोनों डिफरेंट हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं फैक्ट्स का, या फैक्ट्स यूं कहिए कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो होता है वो फैक्ट्स का होता है, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज जहां पे आ जाए वहां पे वैल्यूज मैटर करती हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज ही आपकी वैल्यूज है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज आपका फैक्ट है। तो फैक्ट्स जो है इनकी हम क्वांटिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। फैक्ट्स की हम क्वांटिटेटिव, फैक्ट्स को हम गिन सकते हैं ना, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सपोज करो क्रिकेट मैच के, वो हम गिन सकते हैं, इतने मैच में इतने रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इन सबको गिन सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करूं कि कौन किसका फेवरेट है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो एक क्वालिटेटिव, सिर्फ हम क्वालिटी बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई वो ऐसे अच्छा खेलता है, मेरे लिए वो अच्छा खेलता है, उसका मुझे ये शॉट पसंद है उसका मुझे सिक्स उसका जो लगाता है फ्रंट पे वो मुझे अच्छा लगता है। ये सब क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटीज बता रहा है कि कैसे खेलता है वो सब क्वालिटीज है। तो जो क्वालिटेटिव है, जो वैल्यूज है, क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं यूज्ड इन सोशल साइंसेज, सब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड होता है, मैंने अभी बताया। ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड होता है यूज्ड इन नेचुरल साइंसेज। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा समझ में आया होगा, और नहीं आया तो मैं अभी आपको एक बार और बता देता हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है। इन शॉर्ट आई वुड से क्वांटिटेटिव इज नथिंग बट द थिंग टू विच यू कैन काउंट सॉरी द थिंग दैट यू कैन काउंट। क्वांटिटेटिव, जिसे आप काउंट कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव की बात करें तो आप सिर्फ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या दे सकते हैं आप? सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, फैक्ट, वैल्यू, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, कहाँ पे कौन सा मेथड, कौन सी चीज़ यूज की जाती है वो आपको मैंने क्लियर किया होगा। अभी भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वाइंड अप करूँगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारा जो बैच नया स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, इस बैच से जुड़ जाइए। इसका डिस्क्रिप्शन जो है और इसके बारे में, इसका जो गूगल फॉर्म है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ जाइए
पे कर दीजिए, फ़ी वगैरह जो भी है नॉमिनल फ़ी है। इसके अलावा आप हमारे इस एग्ज़ाम बट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हमारा एग्ज़ाम बट का मेन चैनल है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अलग से बाइफरकेटेड कर दिए हैं चैनल्स को, इनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। CUT PG की तैयारी कर रहे हैं तो ये कर दीजिए, UG का कर दीजिए, ये नेट जा रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग कर दिया है, आप ही की सुविधा के लिए, आपको आसानी हो। इसके साथ ही यदि आप हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको सारा डिटेल दे देंगे बैच का। और भी कोई यदि इसके रिलेटेड और भी यदि आपकी कोई अनदर क्वेरी है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी साइट, आप वेबसाइट जो है इसको भी विजिट कर सकते हैं। हमें आप आपकी जो क्वेरी है उसको ईमेल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विथ एग्जाम बट एंड सोशियोलॉजी के बैच से जो हमारा आने वाला उसे जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, तो उससे आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और अपनी CUT PG इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ जैसे JNU BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़, इन सभी में अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएंगे। एग्ज़ाम बट से जुड़िए और आपको बड़े आसानी से यहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह जो भी है सब कुछ अच्छे से अवेलेबल कराएंगे, और आपको फिर अलग से कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ अच्छे तरीके से कवर की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।